गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका स्टूडेंट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी मास्टर क्लासेस में। बच्चों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। शुरू से पढ़ाई कर रहे थे हिस्ट्री की। हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा स्टोन एज। स्टोन एज में जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम इम्पोर्टेंट साइट्स। पैलोलिथिक एज यानी कि क्या बताया था मैंने आपको, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। आइए देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट साइट हैं पूरा पाषाण काल की साइट्स में होता है जगह या स्थान। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। भीमबेटका है और नर्मदा वैली। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम मेसोलिथिक एज। इसको और भी क्या कहा जाता है, मिडिल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण काल। इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट हैं वो देखते हैं हम। बैगर मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, बैगर लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। ये जो बैगर है ये एक साइट है, एक जगह है, एक स्थान है। लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया यानी कि सबसे बड़ी, भारत की मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी साइट है। एंड भीमबेटका रॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। लैंगनज भी एक साइट है। यहाँ पर क्या मिला था, ह्यूमन स्केलेटन एंड टूल्स। ह्यूमन स्केलेटन बच्चों जो मानव कंकाल होता है, हड्डियों का ढांचा, वो मिला था यहाँ पे। एंड टूल्स यानी कि औजार मिले थे। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे हम देखते हैं। थर्ड आता है आपका न्यूलिथिक एज। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है न्यू स्टोन एज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नव पाषाण काल। आइए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट साइट मेहरगढ़। बच्चों, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये की पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनसे। आइए देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला था, अर्लीस्ट फार्मिंग एविडेंस यानी कि सबसे पहले जो खेती की शुरुआत हुई थी, जब से खेती स्टार्टिंग हुई थी कृषि करना, वो सबसे पहले कहाँ मिले थे उसके साक्ष्य, मेहरगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या मिला था, पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग को बोलते हैं हम गड्ढे वाले घर या गर्तवास भी बोल सकते हैं हम, जो खुदाई करके ज़मीन में खुदाई करके अंदर रहने की जगह बनाई जाती थी, उसको पुट ड्वेलिंग बोलते हैं। एंड डॉग व्यूरल। डॉग व्यूरल का मतलब है जैसे डॉग मीन्स कुत्ता होता है, उसको वहाँ पे दफनाया गया था, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलता है। और ऐसी मान्यता थी उस टाइम पे कि जो जैसे कि डॉग होते हैं और गॉड्स होते हैं, कुत्ते बकरियां, जब वो मर जाते थे तो उनको उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। और ये कहाँ पे मिली है ये जगह, ये मिली है हमको बुर्ज होम में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है, आप इन्हें अच्छे से पढ़े समझे। आइए देखते हैं चिरांद। चिरांद में क्या मिला था, बोन टूल्स। बोन मीन्स हड्डियाँ होती हैं, टूल्स मीन्स हो गए औजार, यानी कि जो हड्डियाँ होती थी उनसे क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। एंड पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कहाँ पर मिले हैं ये सब, ये मिले हैं चिरांद में। नेक्स्ट देखते हैं हम कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, यहाँ पर क्या मिला, ये भी एक साइट है कोल्डी हवा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिला था, अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन एविडेंस। कोल्डी हवा में सबसे पहले, राइस मीन्स क्या होता है, चावल होते हैं यानी कि धान होती है, उसकी जो खेती की गई थी उसके साक्ष्य मिले हैं। चावलों की खेती सबसे पहले कहाँ पर मिली थी, कोल्डी हवा। और ये किस एज में मिला था, न्यूलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल में। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं कफरल। कफरल में क्या मिला था, पिट हाउसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिट ड्वेलिंग गर्तवास होता है, गड्ढे खोद के घर बनाए जाते थे, वहाँ पर रहा जाता था। तो ये इसका दूसरा नाम है पिट हाउसेस। एंड टूल्स, औजार, यहाँ पर भी गर्तवास मिला है और टूल्स मिले हैं, यानी कि औजारों का प्रयोग हुआ है, औजार मिले हैं। तो ये जो थी इम्पोर्टेंट साइट थी,
किसकी? स्टोन एज की, यानी कि पाषाण काल की। ये मैंने आपको बता दिए, पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण काल, एंड लास्ट है न्यूलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको ये जो इम्पोर्टेंट साइट कवर करवाई हैं, आपको एक्सप्लेन किया है, उसे आप अच्छे से पढ़ें समझें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।